हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं। मैं नौकरी घर के इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं बिना टाइम स्पेंड किए हुए टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत का एक समान परिचय। फिर इसके अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल देखते हैं, जैसा कि आप हम ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे। भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत भारत का समान परिचय, फिर इसी के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल। फिर देखते हैं भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है, जो विश्व के 7 महाद्वीप हैं उनमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसका भाग है और उसके दक्षिण में, मतलब एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। इस लाइन का आशय ये है। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत का जो आकृति है, आकृति की दृष्टिकोण से भारत जो है वो चतुष्कोणीय है। मतलब जो भारत का आकृति है वो चतुष्कोणीय है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत किस ग्लोब में स्थित है। तो देखते हैं अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरीय विस्तार से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आशय यह है कि जैसे ये वर्ल्ड का ग्लोब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका आशय यह है कि ये है इक्वेटर लाइन, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका आशय यह है कि भारत जो है वो यहाँ पे स्थित है, ना कि यहाँ पे। और अगली लाइन ये है कि देशांतरी विस्तार की दृष्टि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आशय ये है कि वर्ल्ड ग्लोब के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ ये है। मतलब कि ये जो है इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका आशय ये है कि GMT, इस लाइन के इस साइड ये वेस्ट पड़ता है, ये ईस्ट। तो भारत जो है वो देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि इस ग्लोब में, मतलब कि इस ग्लोब के इस छोर पे स्थित है। फिर आगे हम देखते हैं भारत का विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसका आशय है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का दृष्टि से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसके पहले सबसे बड़ा देश जो अगर वर्ल्ड ग्लोब में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। रूस के बाद आता है कनाडा के बाद आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे क्या आता है? रसिया, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है USA और चौथे नंबर पे आता है चाइना यानी चीन, और पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, और छठवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर आता है, मतलब कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, रसिया आता है पहले पे, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है USA, चौथे पे आता है चाइना, पांचवें पे आता है ब्राजील, छठवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे आता है भारत। फिर आगे चलते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया है।
आगे आते हैं, हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला जो देश है वो चाइना है। ये तो शायद सबको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से चाइना सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखते हैं कि भारत का, इसके बाद हम चलते हैं देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद हम चलते हैं देखते हैं भारत का समस्त क्षेत्रफल स्थलीय भाग कितना, मतलब भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का स्थलीय भाग कितना परसेंट है। तो विश्व के कुल स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल है उस दृष्टि से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। मतलब जितना विश्व का कुल स्थलीय क्षेत्र है उसका भारत जो है 2.4% है। फिर आगे देखते हैं भारत का संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट निवास करती है। तो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या के हिसाब से भारत में 17.5% यानी 17.5% लोग निवास करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो सेंसस है 2011 के अकॉर्डिंग। ये जो मैंने बताया जनसंख्या की, मतलब विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। फिर हम चलते हैं देखते हैं भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कितना, मतलब कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। मतलब ये हो गया भारत का नॉर्थ मतलब उत्तर, और ये हो गया दक्षिण छोर। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, मतलब भारत का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है, मतलब जो स्थल से नॉर्थ से लेके साउथ की डिस्टेंस कितनी है। मतलब ये हो गया नॉर्थ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 3,214 किलोमीटर है। और फिर ये देखते हैं कि भारत का पश्चिम से लेके पूर्व की डिस्टेंस कितनी है। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो 2,933 किलोमीटर है। तो अगर इन दोनों में आपके मतलब क्वेश्चन में ये आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण और भारत का पश्चिम से पूर्व में किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जैसा कि आप मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस मैप में के थ्रू ही आप गेस कर सकते हैं कि ज़्यादा दिख रही है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की जो टोटल डिस्टेंस है वो 3,214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व भारत की डिस्टेंस जो है वो है 2,933 किलोमीटर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैंने अभी नेक्स्ट टॉपिक मैंने ख़त्म किया, उसमें मैंने ये बताया आपको कि भारत पूर्ण रूप से वर्ल्ड ग्लोब में नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया भारत का, अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। जैसा कि यहाँ पे मैप है, मैप के थ्रू आप देख सकते हैं ये हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 37 डिग्री 6 अंश, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है 37 डिग्री 6 अंश। यहाँ से लेके जो उत्तरी है विस्तार अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। ये जो हो गया भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। फिर हम देखते हैं भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे भारत का पूर्वी है देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी विस्तार है।
इसका आशा ये है कि भारत का, जैसे कि ये भारत है, ठीक, सपोज दैट ये भारत है, तो ये भारत का ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया भारत का अरुणाचल। तो ये गुजरात का जो किस अक्षांश से स्टार्ट होता है, वो होता है 68 डिग्री 7 अंश से। ये पूर्वी विस्तार, मतलब कि देशांतरी विस्तार, ये हो गई देशांतरी रेखा। और जैसा कि ये अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको अभी बताया कि 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी विस्तार। उसी हिसाब से यहाँ पे 97 डिग्री 25 सेकेंड है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, भारत का नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, भारत का कर्क रेखा कितने राज्यों से होके चलती है। तो आगे चलते हैं। भारत एवं कर्क रेखा, जो भारत से जो कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है टॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 23 डिग्री 30 सेकेंड, कहीं कहीं आप देखते होंगे 23 डिग्री 1/2 भी रहता है। बोथ आर राइट। ये टोटल 8 राज्यों से होके जाती है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो सबसे पहले आता है गुजरात। जैसे कि पहले मैप के थ्रू आप देख ले, सबसे पहले क्या आता है, गुजरात। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, गुजरात। फिर उसके बाद आता है राजस्थान। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, यहाँ पे है राजस्थान। फिर आता है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी। फिर एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़। जैसा कि आपको भी पता होगा कि एमपी का ही पार्ट रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम या तो वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद आता है नंबर त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। तो टोटल जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कभी काल आगे हम देखते हैं मानक समय रेखा। आपने सुना होगा मानक समय रेखा। जैसे अभी क्या मैंने बताया था आपको, जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो होती है ग्लोब को पश्चिम और पूर्व दोनों में बांट देती है, एक देशांतरी रेखा की तरह है 0 डिग्री पे। तो जो इससे ग्रीनविच मतलब जो कि जीएमटी है, जीएमटी से भारत की जो आईएसटी है मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मतलब 0 डिग्री से लेके भारत से ये लगभग 82 डिग्री 30 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट इनके बीच की डिस्टेंस है। तो टोटल जो टाइम होता है मतलब जो ग्रीनविच के टाइम से लगभग इतने घंटे का डिफरेंट होता है। मतलब आईएसटी में मतलब जीएमटी से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से इतने घंटे का डिफरेंट होता है। मतलब एक मतलब कि 15 डिग्री देशांतर रेखा में लगभग
1 घंटे का डिफरेंट होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंट होगा GMT से IST से। फिर इसके बाद मैं बता रहा था कि कितने राज्यों से होके जाता है मानक समय रेखा, इसको देख लेते हैं। मानक समय रेखा, जो मानक समय रेखा है ये भारत के टोटल 5 राज्यों से होके जाता है। ये गुजरात, ये यूपी के इलाहाबाद, जो आज में वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उससे होके, मतलब कि जो मिर्जापुर है उन्हीं के बीच से होके गुजरता है। मतलब वो मेनली माना जाता है लगभग कि वो इलाहाबाद से मान लिया जाता है। तो ये टोटल 5 राज्यों से होके जो हमारी मानक समय रेखा है IST होके गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हम देख लेते हैं। वो पहला राज्य है यूपी से होके जाता है। फिर उसके बाद आता है यूपी के बाद MP आता है। MP के बाद आता है, देखते हैं अभी जैसा कि मैंने बताया कि मानक समय रेखा भारत के टोटल 5 राज्यों से होके जाती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्यों से जो भारत मानक समय रेखा है वो होके जाती है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि यह गुजरात, ये यूपी के इलाहाबाद से होके जाती है, जो कि मिर्जापुर के पास में पड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं भारत का दूरस्थ बिंदु। भारत का दूरस्थ बिंदु। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी दूरस्थ बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी दूरस्थ बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी दूरस्थ बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी दूरस्थ बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे, जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए, भारत का उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये साउथ हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, इसको पूर्व में मान लिया जाता है। तो ये हो गया वेस्ट, मतलब कि पश्चिम, ये हो गया पूर्व यानी कि ईस्ट। तो भारत का सबसे उत्तरी दूरस्थ बिंदु है, उसको हम जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे उत्तरी दूरस्थ बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा गांधी के नाम पे ही रखा गया है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है, कभी काल पूछ लेता है इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और फिर देखते हैं, कभी काल क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है भारत का मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु कौन सा है। तो अगर मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु पूछता है तो आपको इंदिरा पॉइंट ना लगा के आपको कन्याकुमारी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कन्याकुमारी। ये जो है मुख्य भूमि से है। क्या है? मुख्य भूमि से कन्याकुमारी, जो दक्षिणतम बिंदु। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो वो आपको इंदिरा पॉइंट लगाना पड़ेगा। और भारत का सबसे पश्चिम दूरस्थ बिंदु जो है वो गुहार मोती। ये जो पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, ये गुजरात राज्य में है। और ये जो इंदिरा कॉल है ये पड़ता है, पहले तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब ये जो है पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख, जो भारत का एक यूटी बन गया अब तो। पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख में पड़ता है। और भारत का
सबसे सबसे पूर्वी बिंदु जो दूरस्थ बिंदु है वो है किबिथु। क्या है? किबिथु। कि किबिथु किबिथु क्या है? भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम किबिथु के नाम से जानते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु। तो टोटल ये हो गए भारत के दक्षिणतम बिंदु। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का पड़ोसी देश और उससे जो जो सीमाएं लगती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।